अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहीन चौधरी, फ़रहीन टाइम में इस्लामाबाद पाकिस्तान से। जनाब, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरे शो में चूँकि अभी पहला है, मैं बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं करती क्योंकि थोड़ी देर में रोज़े का भी पाकिस्तान में टाइम होने वाला है, बाकी जगहों पे भी आई डोंट नो क्या सिचुएशन होगी डेफ़िनेटली। लेकिन थोड़ी-सी चंद बातें स्टार्ट में मैं करना चाहूँगी पहले प्रोग्राम में, और उन बातों का ताल्लुक़ हमारी समाजी ज़िंदगी से भी है, हमारी सियासी ज़िंदगी से भी है और हमारी अदबी ज़िंदगी से भी है। ख़ैर, समाजी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाता है, सियासत भी आ जाती है और बगावत भी आ जाती है और अ, आपका शोबिज़ भी आ जाता है, आपका मीडिया भी आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो आजकल जो इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में जो बहुत ही हॉट किस्म की ख़बरें हैं, वो डेफ़िनेटली आपको पता है। कल बड़ा क्रिटिकल डे है, लेट्स सी कि क्या निकलता है पर्दा गैब से। लेकिन एक चीज़ है कि इस वक्त भांत-भांत की बोलियाँ हैं। हर आप जिस भी चैनल पे जाएँ, जिस भी एंकर को सुने, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड डेफ़िनेटली इस वक्त जो इम्पार्शियल लोग हैं वो बहुत कम हैं। या एक ए की तरफ हैं या बी की तरफ हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी एंड अपने हवाले से हमें बिल्कुल हर चीज़ को इम्पार्शियल होकर देखना है। वजह ये है कि किसी में भी कोई भी ना फरिश्ता है ना शैतान है। हम लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। हम लोग हर शख्स को या तो बिल्कुल फरिश्ता देखना चाहते हैं या हम उसकी छोटी सी गलती पे एकदम उसको शैतान डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो एक्सट्रीम एटीट्यूड्स हैं, ये किसी भी सोसाइटी, किसी भी इंसान और किसी भी सेटअप के लिए नुकसानदेह होते हैं। हमें हर शख्स को, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई मजहबी रहनुमा है, कोई राइटर है, हमें उसे एज बतौर इंसान देखना बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ ये होता है कि किसी में ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बेस पे हम उसको अच्छा लेबल कर देते हैं। लेकिन माइंड इट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एंड एज अ राइटर, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे लोग जिनको आप 100% या से 90% अच्छा समझते हैं, बाज़ वो कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं कि आप देखते रह जाते हैं कि ये शख्स ऐसे करेगा। और बाज़ एक बंदा जिसे हम आम तौर पे बहुत बुरा समझते हैं और धिक्कारते हैं, नहीं ये तो है ही बुरा, नहीं ये तो है ही पागल, नहीं ये तो है ही सिनकी, लेकिन बाज़ वो इतना अच्छा एक ह्यूमेन एटीट्यूड दिखा देता है या कोई ऐसा काम कर लेता है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें जो हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। बात हो रही थी हमारे रवैयों की, तो एक महमूद शाम का जो आजकल के हालात हैं उसके हवाले से, और जो मैंने देखा है कि कोई भी हिस्ट्री आपको, कोई भी मौरख़ कभी पूरा सच नहीं लिखता, आधा सच लिखता है। बाज़ का तो आधा आधा भी नहीं लिखता, कभी-कभी सच्चे झूठ भी लिखता है। तो बात ये कि हर वक़्त का जो मौरख़ है, ख़ास तौर पे जो सरकारी दरबारी मौरख़ होता है, वो वही लिखता है जो उसको कहा जाता है, जो उसको डिक्टेट किया जाता है। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हम लोग खुद एनालिसिस करना सीखें हालात व वाक़यात से, और जो हिस्ट्री है, चाहे मौरख़ ने उसको सही लिखा है, गलत लिखा है या उसमें ऐड और सब्सट्रैक्शन की है, वी हैव एंड वी शुड हैव द सेंस एंड एबिलिटी टू जज इट कि पिछली कौमों ने या हमारे अपने मुल्क की या बरे-सग़ीर की तारीख़ में क्या ठीक था, क्या गलत था, हमें क्या नहीं दोहराना चाहिए और किस चीज़ के लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। असल चीज़ तो ये है, हम क्या करते हैं कि एक मिसाल पकड़ लेते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, फिर किसी शो में बताऊँगी। बहुत कुछ, इतना कुछ कहने को होता है, मुझे समझ नहीं आती क्योंकि इंटरमिंगल्ड हो जाता है। लिखा हुआ स्क्रिप्ट तो मैं बोलती नहीं मेरा तो मसला ये है कि जो मेरे ज़हन में आता जाता है मैं बोलती जाती हूँ। तो बात ये कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जब हम जज करते हैं तो हम एक ख़ास तो जनाब, बात ये है कि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है, और हमें चाहिए कि इस वक्त अपनी अनाओं की जो जंग है, मैं की जंग को हम में बदल दिया जाए, ताकि ये मुल्क सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। बाकी बात वहीं आती है कि जब तक हम शऊर और तालीम की से आगाह नहीं होंगे, जब तक हम प्रॉपर शऊर नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा साथ चल रही हूँ, मूव कर रही हूँ,
تو تب تک ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم سچے برے کی تمیز کر سکیں، اچھے برے کی تمیز کر سکیں، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی. سو بات یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ سوچیں کہ ہمارا گھر سلامت رہنا چاہیے، بس ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون آتا ہے کون نہیں جاتا. اور میڈیا کو بہت ذمہ دارانہ رول اس وقت پلے کرنا ہے، کیونکہ میڈیا کی ایکسیس اس وقت ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ہے، ایک ان پڑھ کے ہاتھ میں بھی ہے جس کی سوچ کم ہے، اور آپ کے چند غیر ذمہ دار لفظ، کوئی ایک بیان جانے کہاں تک ڈیمیج کرے گا. سو بی کیئرفل، اور اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے میں آپ کو ایک اس کا شعر ہے فراز کا جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور میں نے کہیں لکھا تھا، ہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں، کیونکہ دیکھیں میں اس وقت ایسی سچویشن آئی ایم انجوائنگ، اینڈ اس وقت میں نے کہا چلیے آپ کو بالکل ایک جو ہے نا انکنونشنل سا پروگرام میں کیا کروں گی، آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی لے کے جایا کروں گی، وہاں سے بھی باتیں آپ کو بتایا کروں گی اپنے وطن کی. تو فراز کا ایک شعر ہے کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، غور سے سنیے گا، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہی لائے مذہب کبھی بنام وطن. سو اسٹے ٹیون ٹو زمان ٹی وی USA. فرحین ٹائم سے فرحین چودھری اب آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.